सब्सक्राइब करें हमारी चैनल को और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। उस दिन अपने लेसन रीड किया था बालक का स्वपन और आज अपने उसके करेंगे क्वेश्चन आंसर। ओके, बालक का स्वपन। क्वेश्चन फर्स्ट, सही उत्तर का छांट कर कॉस्ट में लिखिए। सेठ ने उस लड़के से स्वपन की बात पूछी पर वह टाल गया। उस दिन के बाद से ही बालक छिप गया, बालक भाग गया, बालक छिपकर पढ़ने लगा या बालक नौकरी छोड़कर चला गया। जब सेठ ने उस लड़के की सपने की बात पूछी तो वह टाल गया और उसने उस दिन के बाद से क्या किया, बालक छिपकर पढ़ने लगा, उसने अपनी पढ़ाई चालू रखी। नेक्स्ट, जिमीदार ने बालक को बुलाकर कहा, नौकरी छोड़ने को, काम करने को, बाजार जाने को या फिर स्वप्न की बात बताने को। तो जमींदार था, उसने बालक को बुलाकर क्या कहा, उससे उसका जो सपना था, उसने जो रात में देखा था उसके बारे में पूछा, मतलब स्वप्न की बात बताने को उसने कहा बालक को बुलाकर। नेक्स्ट है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। ठीक है, फर्स्ट है डैश, एक दिन वह जमींदार राजा के यहाँ आया। तो क्या आएगा इसमें, डैश, एक दिन वह जमींदार राजा के है, तो क्या हुआ, अकस्मात एक दिन वह जमींदार राजा के यहाँ आया। नेक्स्ट, उसने अपना डैश चालू रखा, वह किसी प्रकार अपनी डैश से राजा के यहाँ पर डैश हो गया। उसने अपना अध्ययन चालू रखा, मतलब उसने अपनी पढ़ाई चालू रखी, वह किसी प्रकार अपनी सूझबूझ से, मतलब अपनी चतुराई से, अपनी सूझबूझ से राजा के यहाँ पर नौकर हो गया। तो क्या हो गया, उसने अपना अध्ययन चालू रखा और अपनी सूझबूझ के साथ यहाँ राजा की क्या हो गया, उसे नौकरी मिल गई, नौकर हो गया। नेक्स्ट है, लड़के का स्वभाव कैसा था। लड़के का जो स्वभाव था, मतलब उसका स्वभाव, मतलब उसका नेचर कैसा था, स्वभाव कैसा था। लड़के का स्वभाव दृढ़ निश्चय, लगन व निष्ठा से भरा था, मतलब उसके अंदर लगन थी काम करने की, दृढ़ निश्चय था। अगर अपने मन में दृढ़ निश्चय होगा, लगन होगी तो अपने कोई भी काम कर सकते हैं। वैसे ही उस लड़के के स्वभाव में ऐसा था, उसका दृढ़ निश्चय, लगन व निष्ठा से भरा हुआ था, मतलब उसमें लगन और दृढ़ निश्चय और निष्ठा से भरा हुआ था, इसलिए वह उसका जो सपना था वो क्या हो गया, पूरा हो गया। जमींदार ने बालक से क्या कहा। जमींदार ने बालक से कहा कि लड़के, या तो तू मुझे अपने सपने की बात बता दे, अन्यथा आज ही मैं तुझे नौकरी से निकाल दूंगा। तो जमींदार ने जो बालक से क्या कहा था, ये कहा था कि लड़की, या तो तू मुझे अपने सपने की बात, मतलब जो तूने उस दिन रात को सपना देखा था वो बता दे, नहीं तो मैं तुझे नौकरी से निकाल दूंगा। जो जमींदार था उसने ये बोला था लड़के को कि तू अपने सपने की बात बता दे, नहीं तो तेरे को नौकरी से मैं निकाल दूंगा। नेक्स्ट, पड़ोसी राजा ने 2 घोड़ियों को क्यों भेजा। जो पड़ोसी राजा थे, उस राजा के जो पड़ोसी राजा थे, उसने 2 घोड़ियों को क्यों भेजा। पड़ोसी राजा ने 2 घोड़ियों को राजा तथा मंत्रियों की चतुराई की परीक्षा लेने के लिए भेजा था। पड़ोसी राजा ने दोनों घोड़ियों को राजा तथा मंत्रियों की चतुराई की परीक्षा लेने के लिए भेजा था, कि उनकी परीक्षा लेनी थी उसने, उस पड़ोसी राजा ने उस राजा की, इसलिए उसने 2 घोड़ियाँ भेजी थी। नेक्स्ट है, राजा ने मंत्री को क्या धमकी दी। जो राजा थे उसने जो मंत्री, वो मंत्री कौन बना था, वो बालक बना था, उस बालक को, मतलब वो मंत्री जब बन गया था तो उसको क्या धमकी दी। राजा ने मंत्री को यह धमकी दी कि आपने बहुत दिन पहले सेठ के यहाँ जो स्वप्न देखा था, या तो हमें बता दें, अन्यथा दंड के लिए तैयार हो जाए। तो राजा ने उस बालक को बुलाया, मतलब उस जो मंत्री बन गया था उस मंत्री को बुलाया और यह धमकी दी, आपने बहुत दिन पहले सेठ के यहाँ, मतलब पहले जब आप सेठ के यहाँ नौकरी करते तब आपने एक सपना देखा था, तो वो या हमें बता दे, अन्यथा दंड के लिए तैयार हो जाए। तो दंड के लिए तैयार हो जाएं, सपन देखा था वो बताओ, नहीं तो मैं आपको दंड दूंगा। ये राजा ने उस मंत्री को बुलाकर ये बात बोली थी। राजा मंत्री ने अपनी कन्या का विवाह क्यों करना चाहता था। जो राजा थे वो मंत्री से अपना विवाह क्यों करना चाहता था, मतलब अपनी कन्या का विवाह क्यों करना चाहता था। मंत्री की बुद्धिमानी को देखकर राजा मंत्री से अपनी कन्या का विवाह करना चाहता था, मतलब उस मंत्री की, जो वो लड़का था जो मंत्री बना था, उसकी बुद्धिमानी देखकर जो राजा था वो मंत्री से उसे अपनी कन्या का विवाह करना चाहता था, कि उसकी वो कितना श्रेष्ठ है और उसमें कितनी
वो कितना बुद्धिमान है, उसको देखकर वह अपनी कन्या का विवाह उस मंत्री से करना चाहता था। नेक्स्ट है, मंत्री को अपनी सूझबूझ और चतुराई का क्या लाभ हुआ। जो मंत्री था उसको अपनी सूझबूझ और चतुराई का क्या लाभ हुआ। मंत्री को अपनी सूझबूझ और चतुराई का यह लाभ हुआ कि दूसरे देश के राजा ने उसके साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया और अपना आधा राज्य देकर उसे राजा बना दिया। तो मंत्री को अपनी सूझबूझ और चतुराई का यह लाभ हुआ कि दूसरे देश के जो राजा थे उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह उससे कर दिया और उससे अपना आधा राज्य भी दे दिया और उसे राजा बना दिया। मंत्री को यह लाभ हुआ, मतलब उसने अपनी सूझबूझ के साथ और चतुराई के साथ यह अपना सपना पूरा करना चाहता। उसका क्या हुआ, सपना पूरा हुआ। जो उसकी पुत्री का विवाह भी उसके साथ हो गया, उसे आधा राज्य भी मिल गया और वो राजा भी बन गया, तो उसे ये लाभ हुआ। नेक्स्ट है, मंत्री राजा ने स्वप्न में क्या दृश्य देखा। जो मंत्री राजा था सपने में क्या दृश्य देखा था। मंत्री राजा ने स्वप्न में देखा था कि वह राजा बन गया। उसने सपने में क्या देखा था कि वह राजा बन गया। विशाल पलंग पर लेटा था, मतलब एक बड़ा सारा पलंग था, उस पर क्या था, लेटा था। रानी उसके पास बैठी है, जो रानी मतलब उसकी पत्नी जो थी वो उसके पास बैठी है और नौकर आदि उसकी सेवा में जुटे हैं और उसके जो सेवा में नौकर भी जुटे हैं। तो ये उसने सपने में देखा था। किसने, उस लड़के ने, जो वो तो मंत्री ने ये सपने में देखा था कि वह राजा बन गया और विशाल पलंग पर लेटा था, रानी उसके पास बैठी थी और नौकर उसकी सेवा में लगे हुए थे। नेक्स्ट, लड़के ने सपन की बात सबको कब बताई। जो लड़का था, जो वो मंत्री बना था, उसने अपने सपने की बात सबको कब बताई। जब लड़का राजा बन गया और उसका सपन पूरा हो गया तो उसने अपने सपन की बात सबको बता दी। जब वह लड़का रियल में जब राजा बन गया और उसका जो सपना था वो पूरा हो गया, तब उसने अपने सपने की बात सबको बताई थी कि जब उसका सपना पूरा हुआ और वह राजा भी बन गया, उसकी पत्नी भी उसके पास, उसके नौकर भी आसपास उसके साथ काम कर रहे थे, तो वो जो उसने सपना देखा था वो क्या हो गया, सच हो गया। और उसने जब पूरा हुआ तब उसने सबको ये बात बता दी। ओके।